किसी भी व्यक्ति की रहस्यमय मौत का राज तुरंत खुल सकता है अगर 3 बातें पता चल जाएं। पहला तो ये कि उसने गूगल पर आखिरी बार क्या सर्च किया था। दूसरा ये कि व्हाट्सएप पर उसकी आखिरी चैट या आखिरी कॉल क्या थी। और तीसरा ये कि अगर उसके मेल बॉक्स से कोई मेल डिलीट हुए हैं तो उन मेल्स में क्या लिखा था। क्या किसी ने कोई मेल भेजा था या उसने किसी को कुछ लिखा था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सीबीआई को इन्हीं 3 चीज़ों की तलाश है और कहा यह जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से फेसबुक और गूगल के हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करने के बावजूद ये डेटा अभी तक सीबीआई को नहीं मिला है और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो रहस्य है वो अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसकी तह में कई और बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो डिटेल्स मांगी गई वो अभी तक सीबीआई तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ये डिटेल्स व्हाट्सएप, फेसबुक या गूगल के पास नहीं है। जाहिर है जब इस तरह की रिक्वेस्ट आई है तो इस पर काम हुआ होगा और हो सकता है कुछ ऐसे मेल्स रिट्रीव किए गए हों, कुछ ऐसे चैट्स रिट्रीव किए गए हों, या हो सकता है कुछ ऐसे कॉल डिटेल्स भी आए हों जिनके ज़रिए काफ़ी कुछ रहस्य सामने आ सकता हो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारे डिटेल्स हैं जिनको निकालना फेसबुक, गूगल के लिए कोई बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है और सभी जानते हैं कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि डिलीट किए गए मेल्स को भी रिट्रीव किया गया है, डिलीट किए गए चैट्स को भी रिट्रीव किया गया है और ये सब होता रहा। ये कोई पहली बार नहीं होता। सवाल ये है कि क्या इन चैट्स में या इन डिटेल्स में या इन कॉल डिटेल्स में या चैट डिटेल्स में कुछ ऐसा है जिसके सामने आने का डर किसी को है। क्योंकि ये बात हज़म नहीं होती कि भारत जैसे इतने बड़े देश की जो प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई, वो रीच आउट करती है फेसबुक को। फेसबुक के पास अब व्हाट्सएप भी है और गूगल को रीच आउट करती है और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। क्योंकि सभी जानते हैं कि पूरे देश में अगर फेसबुक के लिए, गूगल के लिए या व्हाट्सएप के लिए कोई सबसे बड़ा मार्केट है तो वो भारत है। और जाहिर है भारत में अगर कभी भी कहीं भी कोई अपराध होगा तो इस तरह की डिमांड्स इन कंपनीज़ के सामने रखी जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा रहस्य हो, कोई ऐसा राज हो, कोई ऐसा अपराध हो जो बहुत लंबे समय से खुल ना पा रहा हो, ऐसे में अपने इतने बड़े बाज़ार के प्रति इन कंपनीज़ का रूखा रवैया समझ नहीं आता। हो ये भी सकता है कि बहुत कुछ ऐसी बातें हों जो सामने आई हों लेकिन अभी वो पब्लिक के सामने लाने लायक ना हो। क्योंकि ये सोचकर चुप बैठ जाना कि इन कंपनीज़ ने अभी तक वो डेटा रिट्रीव नहीं किया है, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट सामने आने के बाद भी, ये बात कुछ हज़म होती हुई नहीं लग रही। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या गूगल हो, भारत इनके लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ऐसे में ये भारत से आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो ये भी सकता है कि बहुत सी ऐसी जानकारी सामने आ चुकी हो जिसका अगर वो अभी सामने आ जाती है तो हो सकता है इस केस पे कोई बुरा असर पड़ सकता हो। क्योंकि जांच के दौरान बहुत सी ऐसी जानकारियां पुलिस को या जांच एजेंसीज़ को मिलती हैं जिन्हें आम पब्लिक को बताया नहीं जाता, जिन्हें बहुत खुले तौर पर कहा नहीं जाता, क्योंकि उससे आप ऐसा करके बहुत से लोगों को आप सचेत कर रहे होते हैं। हो ये भी सकता है कि इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि हम कोशिश कर रहे हैं इन सारे डेटाज़ को रिट्रीव करने की, ताकि जो लोग हैं जिन्हें पता है कि उनके नाम हो सकते हैं उन तक ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई हो कि बहुत कुछ है जो सीबीआई के हाथ लग सकता है। और हो सकता है इस डर से कुछ लोग सामने आकर कुछ कहने की कोशिश करें या उन तक एक इनडायरेक्ट मैसेज भी पहुंचे। देखिए, सारी बातें सिर्फ कयास हैं और जाहिर है जब कुछ भी सीधे तौर पर सामने नहीं आता तो हमारे सामने रास्ता होता है ऐसे कयास लगाने का। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये भी एक बात हो सकती है, वरना शायद सीबीआई को या किसी भी सरकारी व्यक्ति को मीडिया के साथ ये शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो किस डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उस डेटा का सिर्फ इंतज़ार ही चल रहा है। हो ये भी सकता है कि वो डेटा आ चुका हो और ये एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश हो। बहरहाल कुछ भी हो, इंतज़ार इस समय हो रहा है कि सुशांत के मोबाइल से जो डिलीटेड कंटेंट है वो अगर रिट्रीव हो जाता है
तो बहुत कुछ सच सामने आ सकते हैं। और इनमें कई सारे सवाल वो भी छिपे हैं जब कहा यह गया कि सुशांत की मृत्यु के बाद भी उन लोगों की संख्या घट या बढ़ रही थी जिनको वो फॉलो कर रहे थे। जाहिर है एक शख्स जब इस दुनिया में नहीं रहता तो वो सोशल मीडिया पर किसे फॉलो कर रहा है, वो संख्या ना तो घट सकती है क्योंकि वो कुछ डिलीट नहीं कर सकता, और ना ही बढ़ सकती है क्योंकि वो किसी को फॉलो नहीं कर सकता। तो तमाम सवाल हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सब कुछ सामने आ जाएगा। फ़िलहाल इंतज़ार है सुशांत के बारे में सीबीआई की किसी भी ऐसी रिपोर्ट के सामने आने का जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ वाकई काम सही दिशा में हो रहा है।